Question number 23. A person standing at the junction of the two straight paths represented by the equation this and this. हमारे पास ना दो straight path, सपोज ये एक पाथ है, ये एक पाथ है और ये दूसरा पाथ है, ठीक है। तो एक जो पहला वाला पाथ है उसकी इक्वेशन दे रखी है 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 और सेकेंड वाली रोड का इक्वेशन है 3x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब आगे दे रखा है wants to reach the path whose equation is this in the least टाइम। मतलब हमारे पास ना कोई एक और पाथ है, लेट सपोज वो पाथ हमारा यहाँ पर कहीं, ठीक है, और उसकी इक्वेशन हमें दे रखी है 6x माइनस 7y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। अभी वो खड़ा का है जंक्शन पे, क्रॉसिंग पे, अभी वो यहाँ खड़ा है। अभी वो कहाँ खड़ा है? एट प्रेजेंट ही स्टैंडिंग ओवर हियर। उसे पहुंचना का है, इस वाली लाइन पे पहुंचना है, इस वाली रोड पे पहुंचना है। तो वो ये पूछ रहे हैं कि इस वाले पॉइंट से इस वाले रोड पे हमें लीस्ट टाइम में पहुंचना है। तो बेटा लीस्ट टाइम मतलब लीस्ट डिस्टेंस। तो लीस्ट डिस्टेंस क्या होता है? जो इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वही लीस्ट डिस्टेंस होगा, राइट। अब हमसे उसने पूछा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाथ दैट ही शुड फॉलो। मतलब बेसिकली जो इस लाइन पे ये वाली लाइन का जो पाथ है वो परपेंडिकुलर है, पहला पॉइंट, ठीक है, और वो जो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है इस रेड वाली लाइन की हमें क्या निकालनी है? इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन समझ आता है यहाँ तक, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम इस वाली लाइन को 1 मान लेते हैं, 3x वाली लाइन को हम 2 मान लेते हैं और ये 6x वाली लाइन को हम 3 मान लेते हैं। तो मैम आपने हमें बोला कि वो जो बंदा है वो 1 और 2 के जंक्शन पे खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है, राइट। तो अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लूं तो डिस्टेंस ऑफ द लाइन तो निकल सकता है ना मेरा, राइट। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट द करंट पोजिशन ऑफ अ पर्सन बी ए, और उसको हम लेट कर लेते हैं x1 y, राइट। तो ये a पॉइंट है और ये x1 y1 वो पॉइंट, ठीक है। अब हमें ये निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। कैसे सॉल्व करेंगे? हमें दो इक्वेशन दे रखी है 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 और दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। एक काम करते हैं, इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से और इसको 2 से। तो आपके पास इक्वेशन बनेगी 6x माइनस 9y प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0, 6x प्लस 8y माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। अब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। एक काम करते हैं, इसको इसमें से माइनस कर देते हैं। तो आप क्या बोल सकते हो, लेट दिस बी 1 दिस बी 2। तो हम बोलते हैं 1 माइनस 2 करो, तो 6x माइनस 9y प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0, 6x प्लस 8y माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। साइन चेंज करोगे सबके, माइनस माइनस प्लस, तो आपके पास क्या आएगी, इससे ये कट हो जाएगा, माइनस माइनस 17y प्लस 12 प्लस 10 प्लस 22 इज इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू माइनस 22 अपॉन माइनस 17, therefore y is equals to 22 by 17। therefore वैल्यू ऑफ x कैसे निकाल सकते हैं हम? इनमें से किसी भी इक्वेशन में से आप y की वैल्यू पुट कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी। so therefore 2x minus 3y plus 4 is equals to 0। so therefore 2x minus 3 times of 22 by 17 plus 4 is equals to 0। 2x minus 66 by 17 plus 4 is equals to 0। 2x plus 4 minus 66 upon 17 is equals to 0। so therefore 2x LCM ले लो, 68 minus 66 by 17 is equals to 0। 2x plus 2 by 17 is equals to 0। 2x is equals to minus 2 by 17। x is equals to minus 2 by 17 into 2। so 2 से 2 कट जाएगा, आपके पास x का कोऑर्डिनेट आएगा minus 1 by 7। so therefore हमने जो लेट करा था a पॉइंट को x1 y1 वो क्या है, minus 1 by 17 कॉमा y क्या निकाला था 22 by 70। अब हमें a पॉइंट पता चल गया, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 1 by 17 कॉमा 22 by 17, राइट। अब हमें क्या करना है, जब मुझे एक लाइन का स्लोप पता हो और एक पॉइंट पता हो तो मैं इक्वेशन निकाल सकती हूँ। इस लाइन का मुझे एक पॉइंट तो पता चल गया, हम स्लोप कैसे निकालेंगे मैम? स्लोप के लिए बेटा जब ये वाली लाइन इस वाली लाइन पे परपेंडिकुलर है, तो जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उनके स्लोप मल्टीप्लाई होके क्या देते हैं, -1। तो हम सबसे पहले स्लोप निकालते हैं इक्वेशन 3 का। तो इक्वेशन क्या दे रखी थी हमें, 6x माइनस
7y plus 8 is equals to 0. 7y is equals to 6x plus 8. y is equals to 6 by 7x plus 8 by 7. अगर हम इसी को ही इससे कंपेयर करेंगे तो हमारे पास स्लोप क्या आ जाएगा 6 by 7. सिंस जो हमें जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है वो परपेंडिकुलर है टू लाइन नंबर 3, सो देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स विल बी इक्वल टू -1. देयरफॉर रिक्वायर्ड लाइन का जो स्लोप है m इंटू जो थर्ड वाली लाइन का हमने स्लोप निकाला अभी 6 by 7 किसके बराबर होगा -1 के. सो m3 बेसिकली थर्ड लाइन का स्लोप. सो देयरफॉर m इज इक्वल्स टू -1 इंटू 7 by 6 विच विल बी इक्वल टू -7 by 6. अब हमें एक पॉइंट हमने निकाला था a वाला और उसी लाइन का रेड वाली लाइन का हमें स्लोप पता चल गया. देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज इक्वल्स टू y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1. ठीक है. y माइनस 22 by 17 इज इक्वल्स टू -7 by 6 x माइनस -1 by 17. अब सॉल्व करेंगे. y माइनस 22 by 17 इज इक्वल्स टू -7 by 6 x प्लस 1 by 17. y माइनस 22 by 17 इज इक्वल्स टू पहले अंदर वाले का एलसीएम ले लेते हैं 17x प्लस 1 अपॉन 17. अब हम एलसीएम लेते हैं 17y माइनस 22 अपॉन 17 इज इक्वल्स टू -7 इंटू 17x प्लस 1 अपॉन 6 इंटू 17. राइट. 17y माइनस 22 अपॉन 17 इंटू 6 इंटू 17 इज इक्वल्स टू 17 इंटू 7 विल बी 119. x माइनस में -7. राइट. सो ये 17 से 17 कट गया. देयरफॉर यू विल बी गेटिंग 102y minus 132 is equals to minus 119x minus 7. You will be getting 119x प्लस 102y इज इक्वल्स टू 125. सो ये उस लाइन की इक्वेशन है जो उसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे या सबसे कम टाइम में उस लाइन पे पहुंचा देगी जिस रास्ते पर उसको जाना है. गॉट इट.